तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि क्या है हमारा बेलमेंट एंड प्लेस। हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट कर लिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का, जो सीए इंटर लेवल पे था। वो था इंटरमीडिएट इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जो कि क्या है बेलमेंट एंड प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करेंगे सबसे पहले हम, जिसके अंदर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ने होंगे। 148 से लेके 171 तक हमें रीड आउट करना होगा। उसके बाद सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि बेलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेलमेंट जनरली हम उसको बोलते हैं जैसे कि जब हम अपने गुड्स किसी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, ठीक है, उसको हम बेलमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे और फिर उसके बाद पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीनिंग पढ़ते हैं। बेलमेंट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। किससे डिराइव्ड हुआ है? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जो कि वर्ड क्या है हमारा, बेलियर। बेलियर का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू डिलीवर, जिसका मतलब क्या होता है, डिलीवर करना, किसी चीज को क्या करना, डिलीवर करना। उसके बाद सेक्शन 148 के अंदर हमारा बेलमेंट डिफाइन किया जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर। तो बेलमेंट जनरली क्या होता है, इसके अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं, हम गुड्स को डिलीवर करते हैं। उसके बाद फॉर सम पर्पस, कुछ उसके पीछे क्या रहता है, पर्पस रहता है। जैसे कि अब यहाँ पे डिलीवर गुड्स तो हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, लेकिन किस चीज के लिए हो रहे हैं, वो पर्पस भी होना क्या होता है, जरूरी होता है। हम उसको बोलते हैं फॉर सम पर्पस, मतलब कुछ पर्पस भी होना चाहिए डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द गुड्स शैल बी when the purpose is accomplished। जब पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो गुड्स को क्या कर देना चाहिए, बी रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। या तो हम रिटर्न कर सकते हैं या तो डिस्पोज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग पे, डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम, जिन्होंने उन गुड्स को क्या कर रखा हो, डिलीवर कर रखा हो, उसके अकॉर्डिंग हम या तो रिटर्न भी कर सकते हैं या तो डिस्पोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिलीवरी ऑफ गुड्स में हो गया। ये हमारा सेक्शन 148 बेलमेंट की डेफिनेशन थी। इसके अंदर कितनी टाइप की पार्टीज होती है, कितनी पार्टी होती है वो देखेंगे। जनरली इसके अंदर दो पार्टी होती है, पहला बेलर होता है और बेली। बेलर कौन होता है, द पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, जो गुड्स को डिलीवर करता है। और बेली कौन होता है, द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर, जिसको गुड्स डिलीवर किए गए हैं वो हमारा बेली होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ पे हम करने जा रहे हैं क्या, बेलमेंट। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई सोहन है, मोहन है, ठीक है। अब ये जो सोहन है, इसको जाना है कहाँ, इसको जाना है लंदन। कहाँ जाना है, इसको लंदन जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये सोहन है, इसको लंदन जाना है, और एक ये उसका दोस्त क्या था, मोहन था। जब इसको लंदन जाना है तो इसके पास एक कार थी, क्या थी, एक कार थी, जिसको वो लंदन लेके नहीं जा सकता था। तो उसने क्या कहा मोहन से कि मोहन मोहन, ये गुड्स
जो ये कार है ये तुम रख लो, जब मैं लंदन से आ जाऊंगा तब तुम मुझे लौटा देना। तो मोहन क्या बोलता है, सोहन मोहन से क्या बोलता है, क्या तुम मेरी कार रख सकते हो। तो मोहन बोलता है सोहन से यस। ठीक है, अब देखना यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो देखना। यहाँ पे जो सोहन है, ठीक है, सोहन है, सोहन क्या कर रहा है, गुड्स को डिलीवर कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, डिलीवर हो रही है, गुड्स क्या हो रहे हैं, डिलीवर, डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सोहन ने गुड्स किसको दे दिए, मोहन को, डिलीवरी कर दी गुड्स की। ठीक है, मोहन ने यस कर दिया, लेकिन किस पर्पस के लिए हो रही है, पर्पस यहाँ पे कौन सा है, पर्पस बताइए आप मेरे को। क्योंकि वो कहाँ पर जा रहा था, लंदन जा रहा था, जिसके कारण सोहन ने अपनी कार किसको दे दी, मोहन को दे दी। ठीक है, तो पर्पस यहाँ पे क्या है, लंदन जाना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा हमारा लंदन जाना। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो गुड्स डिलीवर करता है, जो गुड्स डिलीवर करता है हम उसको क्या बोलते हैं, जो गुड्स डिलीवर करता है हम उसको बेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलर। और जिसके पास गुड्स डिलीवर किए गए हैं हम उसको बोलते हैं बेली। क्या बोलते हैं, बेली। ठीक है, तो सोहन हमारा यहाँ बेलर हो जाएगा और मोहन क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम इसको क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। हमारा ये सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है, बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस के लिए। ठीक है, और जब यहाँ पे मान लो जब वो सोहन लंदन से आ जाता है तो मोहन उस गुड्स को रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। हम वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि बेलर के ड्यूटीज क्या है, बेली की ड्यूटीज क्या है, इसके राइट्स क्या है, बेली के राइट्स क्या है, ये सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेलमेंट के डेफिनेशन है जो कि हम सेक्शन 148 के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पार्टीज कितनी है, दो पार्टी होती हैं। पहली पार्टी मैंने बताया बेलर, दूसरी बेली। जो डिलीवरी कर रहा है, गुड्स को डिलीवर कर रहा है वो बेलर होता है, और जिसको डिलीवर किया गया है, गुड्स जिसको डिलीवर किया गया है वो हमारा क्या होता है, बेली होता है। यहाँ पे जो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जो ये गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं ये कैसे गुड्स होने चाहिए, तो ये हमारे गुड्स कैसे होने चाहिए, ये हमारे गुड्स होने चाहिए मूवेबल गुड्स। क्या होने चाहिए, मूवेबल गुड्स होने चाहिए। अगर मूवेबल गुड्स नहीं है तो बेलमेंट हमारा यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, सिर्फ अभी हमने बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, कितने सेक्शन हमें इसमें पढ़ने हैं वो देखा, और सेक्शन 148 जिसके अंदर बेलमेंट की मीनिंग, और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन को कवर करा। फिर इसके अंदर देखिए कितनी पार्टीज होती हैं, पहला बेलर होता है, दूसरा बेली होता है। फिर इसके बाद अब हम देखने वाले हैं, इसके बाद फिर अब हम देखने वाले हैं असेंशियल एलिमेंट्स, कि असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के उस पे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है CDPPR। CDPPR का मतलब यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बेलमेंट का क्या होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। दूसरा डिलीवरी होनी जरूरी है। तीसरा पर्पस होना चाहिए, कुछ पर्पस के लिए क्या कर रखे हो, गुड्स को डिलीवर कर रखे हो। ठीक है,
चौथा यहाँ पे आता है पोजीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोजीशन होना चाहिए। और पांचवा जो कि क्या होता है, जब पर्पस कंप्लीट हो जाए तो उन गुड्स को क्या होना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट जो कि हमारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रखा है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बेलमेंट किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बेलमेंट क्या हो जाएगा? एक एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई कंसाइडरेशन की रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है डिलीवरी। अगर हम डिलीवरी कर रहे हैं किसी गुड्स की, मान लो बेल कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो कैसी होनी चाहिए? मूवेबल गुड्स होनी चाहिए ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मनी जो है ये गुड्स नहीं कहलाता। ठीक है, और यहाँ पे डिलीवरी करने के टाइप्स क्या है, ये हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो 3 टाइप्स होते हैं हमारे डिलीवरी करने के लिए। सबसे पहला एक्चुअल, दूसरा सिंबॉलिक और तीसरा कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आता है? पोजेशन। पोजेशन जैसे कि जब मैं यहाँ पे सोहन क्या कर रहा था? मोहन को क्या कर रहा था? अपनी कार दे रहा था। तो अभी सोहन है, अभी दी नहीं है कार, देगा। जब वो लंदन जाएगा तब देगा। तो सोहन के पास अभी कार की क्या है? पोजीशन अभी किसके पास है? सोहन के पास है। जब वो लंदन जा रहा होगा तो वो कार किसको देगा? मोहन को। तो फ्रॉम वन पर्सन, सोहन से किसके पास जा रही है कार की पोजीशन? कार की पोजीशन जा रही है हमारी मोहन के पास। पोजीशन मतलब जैसे कि गुड्स का होना, उसको हम पोजीशन बोलते हैं। अब जैसे ये पेन है, ये मैंने पेन मेरे हाथ में है, तो ये इस पेन की पोजीशन किसके पास है? अभी मेरे पास है। अब यही पेन अगर मेरा भाई ले ले तो इस पेन की पोजीशन किसके पास हो जाएगी? मेरे भाई के पास हो जाएगी। लेकिन ये पेन मेरा है ना, तो इसकी ऑनरशिप मेरे पास रहेगी। ठीक है, तो इस कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। किसको हो जाएगी? ये मोहन के पास। लेकिन इस कार की जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं होगी। वो किसके साथ रहेगी? वो जिसकी कार है उसके संग रहेगी। ठीक है, तो पोजीशन होनी चाहिए। इट चेंज, पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन डज नॉट लीड टू चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप चेंज नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न जब पर्पस का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या पर्पस था कि सोहन लंदन चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था? पर्पस था। इस मारे उस कार को कौन रख रहा था? मोहन रख रहा था। जब वो लंदन से आ जाएगा सोहन, तो मोहन को वो कार क्या करनी होगी? रिटर्न करनी होगी। ठीक है, रिटर्न करनी होगी। तो ये हमारा पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है तो उस गुड्स को क्या करना होता है? रिटर्न करना होता है। असेंशियल एलिमेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा? CDPPR। CDPPR, सी से कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट किस पे बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट पे। डी से डिलीवरी, पी से पोजेशन, फिर पी से क्या आता है? पर्पस, फिर आर से आता है रिटर्न। तो ये हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ लिया है। दूसरा मीनिंग्स पढ़ लिए। आगे की वीडियो में हम और भी कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे एक ये गुजारिश है, जो बच्चे महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेक्चर अफोर्ड नहीं कर पाते, आप उस बच्चे के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के संग।